आपको जहां मिल रही है वो एक आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। आप क्यूपी देख ले, आपको क्यूपी का मिल रहा है, केवल एक जगह मिल रहा है। और एसआर का मिल रहा है, एसआर कहीं नहीं मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, यानी ये सीक्वेंस आपकी रहेगी क्यूपीएसआर। अब इसको और किस प्रकार से, टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी 2025 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम पार्ट 7 वीडियो में 41 to 45 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 1 to 40 क्वेश्चंस का अध्ययन पार्ट 1 to पार्ट 6 के अलग अलग वीडियो में हमने किया है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके आप अपनी सीडीएस, एनडीए और अन्य प्रकार की जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको आसानी से देख करके आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं। होप यू आर लर्निंग वेरी वेल। आइए आज हम पढ़ते हैं 41 to 45 क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम दिए गए डायरेक्शंस को पढ़ लें। क्या डायरेक्शन क्या कहता है? ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, यानी जो भी नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसमें से प्रत्येक इन दिस सेक्शन, यानी 41 to 45 सेक्शन में कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस, उसमें एक आपको सेंटेंस देंगे, द पार्ट ऑफ विच हैव बीन जम्बल्ड, और उस सेंटेंस के पार्ट है वो अरेंज नहीं है, यानी उसको जम्बल्ड कर दिया गया है, डिसऑर्डर कर दिया गया है। दीज पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज PQRS, यानी एक सेंटेंस के 4 टुकड़े कर दिए गए हैं और उनको लेबल कर दिया गया है P, Q, R और S में। द पार्ट्स आर रीअरेंज इन 4 सीक्वेंस, और उन पार्ट्स को 4 सीक्वेंस में रीअरेंज करना है, नेमली ABCD। यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, और वो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जिसमें ये सीक्वेंस है, रीअरेंज है, वो आपको चूज करना है द पार्ट्स करेक्टली एंड मार्क योर रेस्पॉन्स ऑन आंसर शीट अकॉर्डिंगली। और वो सीक्वेंस या कौन सा ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा या डी होगा, वो आप ऑप्शन आपको अपने आंसर शीट में देना है। चलिए शुरुआत करते हैं 41 क्वेश्चन से। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Participate in the function. Participate in the function. Many of the people who had come to Q के अंडर में, उसके बाद the auditorium was overcrowded R पार्ट में and could not find a seat because S पार्ट में। अब ये सीक्वेंस है ABCD के रूप में, कौन सी सीक्वेंस में ये सेंटेंस रीअरेंज होगा ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम पढ़े पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, यानी जो भाग लेने आए हैं, भाग लेने हैं इन द फंक्शन में। पार्टिसिपेट एक वर्ब है, ये क्या होगी? एक आपकी वर्ब, तो पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। और फिर आगे देखें मेनी ऑफ द पीपल, यानी बहुत से लोगों को, हु हैड कम टू, जो यहाँ आए हैं। अब कम टू, कम है तो कम के साथ प्लेस आता है, जनरली टू का यूज नहीं करते हैं, तो टू के बाद एक संभावना बनती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, जो आपको यहाँ मिल रही है। आगे और देख लें, द ऑडिटोरियम कोई वर्ब नहीं है, द ऑडिटोरियम ये एक प्लेस है। ऑडिटोरियम वाज ओवरक्राउडेड एंड कुड नॉट फाइंड। कुड नॉट फाइंड एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन आपको यूज करना है। फाइंड ए सीट, किसी को भी सीट नहीं मिली, क्योंकि ऑडिटोरियम क्या था? ओवरक्राउडेड। तो एक सीक्वेंस आपको मिल गई SR, एक सीक्वेंस आपको मिल गई Q के बाद क्या आ रहा है? P, तो Q के बाद आ रहा है P और S के बाद आ रहा है R। तो अब ये सीक्वेंस आपको जहां मिल रही है वो एक आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। आप QP देख ले, आपको QP का मिल रहा है, केवल एक जगह मिल रहा है। और SR का मिल रहा है, SR कहीं नहीं मिल रहा, एक जगह मिल रहा है, यानी ये सीक्वेंस आपकी रहेगी QPSR। अब इसको और किस प्रकार से सॉल्व करें? अब आप देखें, मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू पार्टिसिपेट, ये लिंक हो रहा है। मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, उन पार्टिसिपेट्स को कुड नॉट फाइंड ए सीट बिकॉज द ऑडिटोरियम वाज ओवरक्राउडेड। तो ये आपका राइट सीक्वेंस होगा और आंसर होगा आपका QPSR। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस के पार्ट्स को देखकर उनको लिंक करके आप अपना आंसर राइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी ये किया। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
42 क्या कह रहा है, ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ, ले का मतलब होता है पड़ा होना या रखा होना, आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ, उसके बाहरी जीवन में, यानी उसके बाहरी जीवन में कुछ पड़ा है, ये इसका अर्थ दे रहा है पार्ट पी में। पार्ट क्यू में क्या कह रहा है, शी न्यू दैट द आंसर, शी न्यू दैट द आंसर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी ये सेंटेंस यहाँ पर लगभग लगभग स्टार्ट हो रहा है, न्यू द आंसर। इसके बाद आप देखें अगले आर पार्ट में क्या कह रहा है, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, समवेयर कहीं, इन द बैक ऑफ हर माइंड, उसके माइंड में कोई चीज पड़ी हो सकती है, तो ये इसको लिंक कर सकता है। टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, यानी उसके प्रश्नों के अबाउट लाइफ, जीवन के। तो अब यहां पर आप देखें आंसर किसको दे रहा है, क्वेश्चन, तो एक लिंक हो रहा है आपका क्यू से एस। अब आप लगभग लगभग आइडिया लग जाएगा क्यू एस सीक्वेंस कहां मिल रहा है, आप देखें यहां सीक्वेंस मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। अब आपके ये सी तो ऑप्शन हट ही गया, लगभग आपको एक सीक्वेंस एक लिंक मिलने से आपका एक ऑप्शन तो वहां से गलत हो ही गया। अब आपको तीन में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें सी वह जानती थी, अब वह जानती थी कि उसका आंसर कौन से टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, जीवन के। अब जीवन का और क्या संबंध हो रहा है, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड। अब ये चीज देखे कहीं ना कहीं उसके माइंड में वह जानती थी, ये आपको एक लिंक मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में वही जानती थी कि उसका आंसर, तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर आर। आर किसको लिंक कर रहा है, क्यू को, तो ये ऑप्शन और कहां मिल रहा है, आप देखें आर पी बीच में आ रहा है, आप देखें समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, ले नहीं, ये बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखिए अब आप क्यू एस पी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आर क्यू ये लिंक मिल रहा है। तो लगभग लगभग अब आपका ये लग रहा है कि आंसर डी हो सकता है। फिर हम और देख लें, तो अब आप इसको चले, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड शी न्यूज दैट द आंसर टू हर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, लाइफ, लाइफ क्या है, आगे क्या कर रहा है, ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी उस प्रश्नों के उत्तर जो उसके माइंड में कहीं थे, ये पता चला कि वो किसी के उसके बाहरी जीवन में पड़े होंगे। तो ये आपका लिंक हो गया आर क्यू एस पी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इस प्रकार से आप सेंटेंस के पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को लिंक करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, वर्क्स ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य कार्य। तो ये एक मीनिंग तो पूरी नहीं दे रहा है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं वर्क्स ऑफ कार्य, इनसाइड द पेज ऑफ ऑल गुड्स, इनसाइड द पेज ऑफ ऑल गुड्स। गुड्स यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये किसी न किसी नाउन के साथ जुड़ा रहेगा, तो ये ध्यान रखिए। अब अगले में नाउन क्या है, यहाँ पर लाइज ये वर्ब है, द मोर चैलेंजिंग यहाँ पर ऑलरेडी एडजेक्टिव या डिटरमिनर दे रखा है, तो ये इसके साथ आएगा नहीं, तो ये किसके साथ जुड़ सकता है, वर्ब से साथ। तो अपना एक सीक्वेंस मिल गया क्यू और पी। इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर, तो लगभग लगभग एक हमारा लिंक हो गया, तो क्यूपी। अब क्यूपी लगभग लगभग किसमें आ रहा है, देखिए आप, इसमें नहीं आ रहा है, क्यूपी यहाँ आ रहा है, क्यूपी यहाँ पे आ रहा है, तो लगभग लगभग आपका जो आंसर होगा वो इन दो में होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो लगभग लगभग आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आप चीज चेक करें कि आगे आपको किस प्रकार से लिंक करना है। तो सबसे पहले हो गया इनसाइड, यानी फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये कंफर्म मान के चले। इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड्स वर्क्स ऑफ लिटरेचर, अब ये हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट, इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर। अब यहां पर यदि हम माने तो वर्ब हो सकती है, क्या हो सकती है, वर्ब। तो वर्ब आपका लाइज, ये यहां से ये इसको लिंक कर सकता है, और ऑफ ये इसको लिंक कर सकता है, क्योंकि ऑफ के बाद भी एक कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, और इसके अलावा अब और कोई नाउन नहीं बचा है, तो हमारा ऑप्शन हो सकता है आपका क्यू पी आर और एस। अब इसको देख लें, सबसे पहले इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड्स वर्क्स ऑफ लिटरेचर लाइज द ट्रूथ अबाउट सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस पोज्ड बाय ह्यूमैनिटी। तो क्यू पी आर एस कहां पर है, क्यू पी आर एस, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका
बी। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़े, टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस। टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, किसी की आर्थिक सफलता की हम बात कर रहे हैं। फिर क्यू पार्ट्स में क्या है, टू एड्रेस कंटिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक असमानता की यहाँ पे बात हो रही है। फिर क्या कर रहा है, फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन, किसी के देश की प्रोग्रेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और स्ट्राइड का मतलब होता है प्रबल या छलांग या उन्नति। इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल, इट टेक्स टू बैक मतलब 2 कदम पीछे, इफ इट इज अनेबल यदि वो अनेबल रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ ये सेंटेंस शुरू होगा नहीं, यहाँ से ये शुरू होगा नहीं, तो अब बचा आपका आर और एस से। तो सबसे पहले आप देखें, इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल, अनेबल टैक्स ऑन, यहाँ पे भी टैक्स, यहाँ पे भी टैक्स, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें, यदि हम आर से स्टार्ट करें तो फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन, यानी किसी भी देश की उन्नति टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, वो किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक सक्सेस पे। तो यहाँ पर लिंक क्या हो रहा है, प्रोग्रेस, किसी देश की प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इकोनॉमिक सक्सेस पे। तो आपका जो सीक्वेंस है वो आर और पी। अब क्या कह रहा है, बट इट टेक्स अप टू बैक, लेकिन ये 2 स्टेप, यानी वो उन्नति है 2 स्टेप पीछे हो सकती है। इफ इट इज अनेबल टू, यदि वो असमर्थ रहती है किसको कंटिन्यू रखना, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता, यानी किसी भी देश की उन्नति भले ही आर्थिक सफलता पे डिपेंड करती हो, लेकिन वहां पर इस देश में यदि सामाजिक असमानता प्रचलित है, कंटिन्यू है, तो वो उसकी प्रगति को 2 कदम पीछे भी कर सकती है। तो ये सीक्वेंस रहेगी आपकी आर, पी, एस और क्यू। क्लियर? अब ये ऑप्शन कहाँ है, आर पी एस क्यू। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन और, द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन और एन intangible assets over a set period of time used to periodically lower amortization is an economic technique. Clear? अब सबसे पहले आप देखें, इसमें और आ रहा है, यानी इसके बाद कोई ना कोई एक सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज आएगा और फिर यूज्ड, ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है, तो यहां से भी ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब आप 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, क्यू और एस। तो ऑप्शन में देख ले, कहीं पर भी क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका एस से। तो ये तो हो गया आपका एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक। तो यहां से स्टार्ट सेट करना है। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है ऋण मुक्ति। एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू, अब टेक्निक ये सब्जेक्ट हो गया, यूज टू, तो यहां पर आपका सीक्वेंस हो गया एस आर के साथ। तो एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू पीरियडिकली लोअर, और इसके बाद कुछ और आएगा, तो ये संभावना बन रही, तो इसके बाद ये आ सकता है, यूज टू पीरियडिकली लोअर द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन और एन इनटेंजिबल एसेट ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो सीक्वेंस हो गई आपकी एस आर पी और क्यू। तो एस आर पी क्यू कहां है, अब देखें, एस आर पी क्यू पहला ही ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन, क्योंकि एस से 2 ही सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गए। तो राइट जो हो गई, हमने जो मीनिंग इन सेंटेंस के पार्ट्स को मीनिंग में समझा और देखा, तो ये आपकी सीक्वेंस हो रही है एस आर पी क्यू, जो कि आपका राइट आंसर होगा, वो होगा ए। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, इनटेंजिबल वो चीज जिसको हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल एसेट यानी वो आपकी संपत्ति, जैसे कॉपीराइट हो सकता है, कोई पेटेंट आपने कराया है वो हो सकता है, तो ये इनटेंजिबल एसेट की मीनिंग होती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एनडीए के 41 to 45 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। आगे बचे हुए 5 क्वेश्चंस का अध्ययन और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।